हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है ऐलान जंग सीरीज। और आज ऐलान जंग सीरीज का सेट 11 का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये बस मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आने वाले शिफ्ट में 2024 के आने वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है जिससे आपका टाइम बच सके। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो दो चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, और दूसरा ये कि एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। देखिए, नॉलेज हर इंसान के पास होता है, हर इंसान पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो सही समय पे सही एक्यूरेसी के साथ काम करता है वही सफल होता है। तो बस यही मंत्र लेके चलिएगा और ट्राई कीजिएगा कि रोज कैलकुलेशन में कुछ कैलकुलेशन करते रहिए ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐलान जंग सीरीज एसएससी जीडी 2024 को टारगेट किया गया है, यानी लास्ट के 10 या 15 दिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस छोड़ के हम ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जिसके आने की संभावना मैं खुद कहता हूं 80 to 90% होगी। यानी ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगे जिसके वो पूछा ही जाएगा एग्जाम में, मतलब उस क्वेश्चंस को नहीं, लेकिन उसका एक टाइप बिल्कुल पूछा जाएगा। यानी टाइप में पढ़ाऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सॉल्यूशन में मैं 30 से मतलब समझिए कि 20 से 30 सेकंड के अंदर में मैं करवा दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं बाय सोहन सर, यानी बाय मी। तो ये हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, जहां पे हम बैंक की तैयारी करवाते हैं, एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की और बीएसएससी की, और साथ ही साथ में जेपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं। और इस जेपीएससी का जो बैच है वो हमारे डायरेक्टर विवेक सर के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे डिफेंस की भी तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का मतलब जो भी सेक्शंस है, हर एक सेक्शंस का सेपरेट टेस्ट भी चलाया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री है और ऑफलाइन सुविधा दी गई है। हमारे पास एसी लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, यानी अगर आपको क्लास करने के बाद अब अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई है, आप लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का सामान्य तर्क शक्ति, यानी 20 क्वेश्चंस किसके, रीजनिंग के। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कीजिएगा, वीडियो चलने के दौरान आप सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या है, फिर जाके आप सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चंस कितने आप सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर बार बार हर दिन ये लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो गारंटी मेरा है कि आप अपने आप को इंप्रूव पाओगे जिस दिन एग्जाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई 5 विद्यार्थी एक मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 5 लोग हैं, तो चलिए 1 2 3 4 5 लोग हैं। मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। डी ए के ठीक दाईं ओर है, डी ए के ठीक दाईं ओर है, डी ए के ठीक दाईं ओर है और ठीक बगल में बैठा है। सी जो है डी या ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी सी जो है डी और ए के बगल में नहीं बैठा, यानी यहां नहीं बैठा हुआ है, सी यहां बैठा हुआ है। ई सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, ई सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी ई यहां बैठा हुआ है। तो ए बी बचा हुआ है, तो बी कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, डी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो डी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, बी यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। और आपका उत्तर क्या है, कमेंट में कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन है, एक सीरीज दिया हुआ है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 42 56 72 डैश डैश डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक है, बाकी आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप देख सकते हैं कि 42 से 56 है, 42 से 56 अगर मैं पूछूं डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलोगे 4 और 1 14 का। अगर मैं पूछूं यहां डिफरेंस कितना का है, तो 6 और 1 16 का। अगर बोलूं 14 है, ये 16 है। अगर मैं बोलूं कि ये 18 होगा, तो 72 और 8 80 10 90, यानी ये नंबर कितना होना चाहिए, 90। अगर ये 90 है तो यहां से अब 20 जोड़ेंगे, क्योंकि 14 16 18 20 और 20 जोड़ने पे 110 आ रहा है, यानी 110 बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी 90 बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तो फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जब भी ऐसा नंबर आए आप ABCD ना पढ़कर इसको काउंट करिएगा नंबर में, ताकि सॉल्यूशन इजीली हो सके। हम बोले 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 3 6, 6 3 9, 9 का मतलब कितना होना चाहिए I, और 9 3 12, 12 3 15, तो हम बोले 3 3 का गैप है तो I हो गया। उसी तरह 22 22 3 25, 25 3 28, 28 का मतलब B, 28 का मतलब क्या B, I और B किसमें है, एक ही में है, गा नंबर। तो इस सवाल का उत्तर हो गया क्या, गा नंबर यानी C। अगला है इतना इतना इतना, तो इसका क्या होगा, तो फिर से एक कूट भाषा दिया गया है और आपको एक ब्लड रिलेशन बताना है। कूट भाषा कहने का मतलब है A प्लस B का मतलब है B A का पिता है, इस टाइप की चीजों को कूट भाषा कहते हैं और इसका ब्लड रिलेशन बताना है कि क्या आएगा। तो हम बोले A प्लस बी, यानी A प्लस बी का अर्थ है B A का पिता है, B A का पिता है, यानी B जो है A का पिता है, B जो है A का क्या है, पिता है। माइनस का अर्थ है B A की माता है, B A की माता है यानी C B की माता है, यानी C B की माता है। एंड का मतलब है A एंड B का, सॉरी $A B का मतलब है B A का पति है, B A का पति है। अगर B A का पति है यानी D जो है C का क्या है, पति है। तो पूछा है D A से किस प्रकार संबंधित है। अगर D का पता बताया जाए तो ये क्या लगेगा, D क्या लगेगा, दादाजी। क्या लगेगा, दादाजी। दादाजी कहने का मतलब है दादा, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम बोले 5 64 4 49 81। आप यहाँ देख सकते हो ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मतलब ये हुआ कि स्क्वायर में ही काम होगा। अगर हम बोले ये 64 है 8 का स्क्वायर, तो हम बोले 5 में 3 जोड़ दो तो 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। उसी तरह हम बोले 4 में 3 जोड़ दो तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 में हमको 3 जोड़ना है तो होना क्या चाहिए 6, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ताकि 6 में 3 जोड़े तो कितना हो जाए 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी यहाँ क्या होगा 6। 6 कहने का मतलब है खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ब्यूटी को क्या लिखा गया है, ब्यूटी को क्या लिखा गया, यानी ये हो गया 2 5 1 21 20 25 25। इसको लिखा गया है 4 4 26 20 22 और कितना 1। तो हम बोले 2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 5 में 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 5 में 1 जाएगा 4, 1 में 1 से 26, 1 से 1 को क्या लिखा गया है 26, 1 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 26, 21 में से 20 लिखा गया यानी 1 जाएगा तो क्या बचेगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22, और 25 में से 25 से 1 हो गया, यानी 25 में 2 जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी A। 25 2 27, 26 में जेड होता है तो 1 27 में क्या हो जाएगा 1, यानी हम बोले 5 1 21, 5 1 21 में देखिए घट रहा है, यानी 5 1 21, 5 1 21 ये सारे के सारे वोवेल्स हैं। क्या है वोवेल्स है, यानी जहां जहां वोवेल आ रहा है उसमें आप एक घटा दो और कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंट में आप 2 जोड़ दो, कॉन्सोनेंट में 2 क्या कर दो जोड़ दो। तो चलिए उसी तरह हम क्लेव को क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है क्लिव लिखा हुआ है, तो हम बोले C D E हो जाएगा, E हो जाएगा, L M N हो जाएगा, E N हो जाएगा, E है एक घट जाएगा यानी E है एक घट जाएगा यानी 8 हो जाएगा यानी H हो जाएगा, E N H। एक सेकेंड, ये कितना है 9, 9 में से 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8। सही तो था। किस प्रकार लिखा जाएगा CLEENH तो है ही नहीं, A में से 1 जाएगा, तो Z हो जाएगा, 22 है 22 2 24 यानी क्या हो जाएगा X हो जाएगा, E है E में से फिर से जाएगा कितना E मतलब कितना 5, अच्छा सॉरी E का मतलब 5 में 1 जाएगा 4 का मतलब ये E का मतलब 5 में से 1 जाएगा 4 का मतलब कितना हो जाएगा D, सॉरी D हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा D हो जाएगा, यानी END ZXD। E का मतलब कितना होता है 5 होता है, सॉरी हमको लगा I है, E का मतलब कितना होता है 5 में से गया तो 4 हो जाएगा यानी D हो जाएगा, हमको लगा I है, I का 9 होता है, सॉरी गलती हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग नंबर। छात्र कक्षा में होते हैं, छात्र कहाँ पे होते हैं कक्षा में, यानी सारे छात्र कक्षा में पाए जाते हैं। तो उसी तरह देश कहाँ पाया जाता है तो महाद्वीप में पाया जाता है, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है।
ये हमारा मिरर इमेज है और मिरर इमेज सबसे इजी क्वेश्चन होता है जो कि हमारा स्कोरिंग नंबर होता है। तो मैंने बोला डी है, डी है, डी है, डी है, ये तो होगा नहीं क्योंकि स्मॉल डी है। लास्ट में ए है, लास्ट में कैपिटल में ए इसी में, लास्ट में कैपिटल में ए इसी में, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आपको चेक ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगला है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन दर्शाने वाला का विपरीत में क्या होगा, तीन का विपरीत में क्या होगा? तो देखिए हम बोले यहाँ पे कॉमन 3 6, यहाँ पे कॉमन 3 6, एक का अपोजिट 4 हो गया, एक का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, एक का अपोजिट। उसी तरह हम बोले यहाँ पे 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, यानी 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट क्या हो गया 6, 5 का अपोजिट 6 हो गया। तो बताइए 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए 2, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, तो कौन सा सही होगा? तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हम बोले गुना, प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ क्या है प्लस, गुना का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ क्या है गुना है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 चौके 64 हो गया, यानी 4 आ गया यहाँ पे। 16 चौके 64 का मतलब 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 4 चौके 16, 16 हो गया, 16 और 4 20, 20 20 40, 40 यानी 40 माइनस 4, ये क्या 40 माइनस 4 कभी भी 60 होगा नहीं, यानी पहला गलत। उसी तरह अगर हम इसमें चेक करें तो माइनस को क्या लिखा गया था डिवाइड, माइनस को डिवाइड लिखा गया था, डिवाइड को क्या लिखा गया था माइनस, गुना को क्या प्लस, तो प्लस, और डिवाइड को क्या लिखा गया था माइनस, यानी माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अगर हम बोले चरे 8 32, 8 आ गया, 8 में से 8 गया तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 64, और 64 में से 16 जाएगा, यानी 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये तो बचेगा बिल्कुल नहीं। आगे चेक कर लेते हैं, माइनस को लिखा गया डिवाइड, और प्लस को लिखा गया था गुना को लिखा गया था प्लस, और डिवाइड को लिखा गया था माइनस। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम बोले 8 छक 48, 8 छक 48, 6 चौके 24, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। अब प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना यहाँ देख लेते हैं 24 हो गया, ये प्लस में आ गया। अब 14 में से 6 जाएगा तो 8, 14 में 6 गया तो 8, और यहाँ बचा 5 में से गया तो 4, यानी 8 4 12 का 2, 4 2 6 और कितना 7, यानी 72 आ रहा है, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, 7 व्यक्ति जे के एल एम एन और पी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्या होगा। जे एन के बाएं और चौथे स्थान पर है, जे एन के बाएं ओर, जे जो है एन के बाएं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यानी जे एन के बाएं और चौथे स्थान पर है बैठा है। ओ जे के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ जे के दाएं और, ओ जे के दाएं और, ओ जे के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ओ यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद है एम ओ के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, एम ओ के बाएं और, एम ओ के बाएं और, ओ के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है 1 2 3 4, यानी एम यहाँ बैठा हुआ है, एम ओ के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और एल के बाएं और कोई नहीं बैठा है, यानी एल कहाँ बैठा हुआ है बाएं और बैठा हुआ है। और पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो क्या बच गया जे के बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो लिखा है पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर क्या है, तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर क्या है ओ, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है 12 नंबर, इसका फॉर्म क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो एफ आर से पहले एफ आई है, तो हम बोले पहला तो हो जाएगा तीसरा, फिक्सन है, क्या क्वेश्चन है यार, एफ आई है फिक्सन में 3 से कहीं स्टार्ट ही नहीं है, महान इंसान, फ्रैक्शन होगा लगता है, एफ आर ए क्या लिखा हुआ है, एफ आई सी टी आई ओ एन, तो नो आ गया, तो एफ आर, तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले तो एफ आई आ गया, क्योंकि एफ के बाद आर तो 18 में आता है, पता नहीं शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले 3 आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है एफ आर ए जी आ गया, आई आ गया, यहाँ पे जी एफ आर ए एम आ गया, तो उसको छोड़ दीजिए, एफ आर ए जी एम, एफ आर जी एम, यानी 1 हो जाता, फिर हो जाता 4,
फिर 4 हो जाता, उसके बाद FRAG, फिर 5 हो जाता, फिर 2 हो जाता, यानी 1 4 5 2, 1 4 5 2, 1 4 5 2 और लास्ट में 3 हो जाता, यानी 1 4 5 2, 1 4 5 2 किस में आ रहा है, ये वाला में, यानी यहाँ मिस्टेक है। आई के जगह में क्या हो सकता है, या तो यू होगा, हाँ क्या होगा, यू होगा या कुछ और होगा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हम बोले का नंबर ही सही होगा, क्वेश्चन का एरर है यहाँ पे। तो इसका देख लेते हैं, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो किसमें आ सकता है ये फिगर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये गया, ये भी गया, लेकिन यहाँ से ऐसा निकल नहीं रहा, ये तो नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे गया, ये देखिए यहाँ से अगर मैं जाऊँ, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये लगभग ये इसमें आ रहा है, एम्बेडेड है, ये फिगर ही नहीं बन रहा है ऐसा। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये लगातार यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे और यहाँ सीधा निकल जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, यानी यहाँ पे फिगर है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पॉइंट पे मिल रहा है और वो पॉइंट वहाँ पे मिलना चाहिए, सेम पॉइंट पे मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस दोनों एक्यूरेट लग रहे हैं, दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हैं, एक्यूरेट है। यहाँ ये गया, ये आया और यहाँ से फिर ऐसे गया, और यहाँ भी ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी कर सकते हैं, डी ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों फिगर में हमको लग रहा है दोनों का दोनों लाइक कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ लाइक करना चाहिए और ये पॉइंट यहाँ लाइक कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, या तो बी मार दीजिए या तो डी मार दीजिए, दोनों के दोनों फिगर सेम है, कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है हमको ऐसा। अगला है 6 14 2 1 11 52, 6 14 2 1 11 52, इसका क्या होगा, तो लिखा हुआ है दिए गए समीकरण में कौन सा सूट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या सूट करेगा। हम लिखें कि यह 6 14 2 1 11 और 52। चलिए पहला बैठा के देख लेते हैं, अगर ये गुना हो जाए, अगर ये डिवाइड हो जाए, ये माइनस हो जाए और ये गुना हो जाए और ये इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 6 सत्ते 42 और ये हो जाएगा -11। तो 42 - 11 क्या कभी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ये गलत है। तो दूसरा पुट करते हैं हम लोग, दूसरा पुट करते हैं अलग पेन से। अगर यहाँ गुना दिया जाए और यहाँ भाग दिया जाए और यहाँ माइनस दिया जाए और यहाँ प्लस दिया जाए, तो देख लेते क्या होगा। तो 2 सत्ते 14, 6 सत्ते 42, फिर से 42 आ गया, 42 और ये हो गया -1, अब प्लस कितना 11, यानी 10। 42 और 10 कितना होता है, 52। 42 और 10 कितना होता है, 52, यानी दूसरा नंबर, खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। तो हम बोले यहाँ देखिए क्या है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 8 है, सॉरी 4 और 4 8 डॉट है, 8 डॉट है। अगर मैं बोलूँ इसके बाद ये वाला, तो अगर अलग फिगर रहेगा, इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 मतलब 3 और 4 7 डॉट है, 7 डॉट है। इसको घुमा के यहाँ पे जो आएगा एक और कम आएगा, यानी 6 डॉट आने चाहिए। तो 6 डॉट किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 3 6, यानी यही नंबर हो जाएगा, यानी सी नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी आकृति भी देखिए घूम रहा है, ये ऐसा था, ये ऐसे हो गया, यानी पलट गया, अब फिर से पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। एक कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो अराइव्ड के लिए कुट भाषा क्या होगा, अराइव्ड के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अराइव्ड जहाँ पे आया वहाँ पे मार्क कर लीजिए, तो हम बोले अराइव्ड यहाँ पे आया है। लेकिन अराइव्ड के साथ दो और वर्ड है, सी लेट, तो हम बोले लेट कहाँ पे आया, चलिए देख लेते हैं। सी इज एक्सपेक्टेड, तो पहले यहाँ सी देख लेते हैं, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यहाँ देखिए सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो बो हुमा, तो ये बो कॉमन है, यानी सी के लिए क्या हो गया, वो हो गया। आगे लेट का देख लेते हैं, ही इज लेट, इसके लिए कोड किया गया है AHHULU, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, LU यहाँ भी है, LU यहाँ भी है, तो बचा क्या, अराइव्ड। तो अराइव्ड के लिए क्या हो गया, का मतलब खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा अराइव्ड के लिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, तो मेढक क्या है, तो मेढक को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, यानी घा नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला है 1 2 3 5 8 डॉट 21 इतना का मान कितना होगा। तो अगर मैं बोलूं 1 + 2 कितना होता है, तो 3 3 2 कितना होता है,
5 3 कितना होता है 8, तो 8 5 कितना होता है, कितना होना चाहिए 13, और 8 5 कितना होता है 13, तो 13 और 8 कितना होगा 21, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए 13 13, यानी पिछला को पिछला से जोड़ के जो नंबर आ रहा है वो अगला में आ रहा है। जैसे 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, तो 13 आना चाहिए, 13 और 8 21 होना चाहिए, यानी 13 आंसर बिल्कुल सही होगा, का नंबर सही है। तो ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते क्या है। तो ये भी हम नंबर्स पे देखेंगे क्या होगा। तो 23 से 20, 20 से 17, 17 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 का मतलब क्या n, 14 का मतलब n एक ही में ऑप्शन में है जो कि है का नंबर, तो बाकी का चेक करने का जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आंसर क्या है n है, और n है का में, यानी उत्तर हो गया का नंबर। अगला है कुछ मेज कुर्सियां बेड है, ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सैलोलिज्म का क्वेश्चन देखिए, मैं कह रहा हूं कि हर एक शिफ्ट में सैलोलिज्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में सैलोलिज्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सैलोलिज्म का क्वेश्चन करके जाइएगा। डाइस भी पूछा जा रहा है तो डाइस का क्वेश्चन भी करके जाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सर्कल वाला, तो वो भी करके जाइएगा। 3 तो कंफर्म हो चुके हैं। एक सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, एक अरेंजमेंट वाला लाइन अरेंजमेंट में पूछ रहा है, तो वो भी क्वेश्चन करके जाइएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसको करके जाना है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन उससे भी करके जाइएगा। मतलब ये हुआ कि मैं आपको एग्जाम से पहले एक प्रॉपर रूटीन बता दूंगा कि क्या करना है, तो वो करके जाइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते क्या है। कुछ कुर्सियां बेड है, कुछ कुर्सियां बेड है, चलिए डायग्रामेटिकली बता रहा हूं इस पर। कुछ कुर्सियां बेड है, यानी कुछ कुर्सी जो है, कुछ कुर्सी क्या है बेड है, बेड है, कुछ कुर्सी बेड है। कुछ मेज डेस्क है, कुछ मेज डेस्क है, कुछ मेज डेस्क है, यानी कुछ मेज जो है, कुछ मेज जो है क्या है डेस्क है, डेस्क है, कुछ मेज डेस्क है। सभी बेड मेज है, सभी बेड मेज है, सभी बेड जो है, सभी बेड मेज है, सॉरी सभी बेड जो है, सभी बेड मेज है, यानी बेड के सभी बेड क्या है मेज है, यानी ये फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सभी बेड जो है मेज है, सभी बेड क्या है मेज है, और सभी बेड मेज है, और कुछ मेज डेस्क है, कुछ मेज क्या है डेस्क है, यानी फिगर हो जाएगा ऐसा, कुछ मेज क्या है डेस्क है, ये मेज है, मेज। तो ऑप्शन है कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां जो है, कुछ कुर्सियां जो है मेज है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। कुछ डेस्क बेड है, कुछ डेस्क बेड है, तो देखिए बेड का ये लाइन है, बेड का लाइन देख लेते हैं। बेड का लाइन देखिए ये वाला है, और डेस्क का लाइन ये वाला है, तो क्या कुछ भी रिलेशन है, नहीं है, यानी दूसरा गलत हो जाएगा। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो देखिए डेस्क का यहाँ पे ये लाइन है, और कुर्सी और डेस्क का ये लाइन है, कुर्सी का ये लाइन है, बिल्कुल अलग है, यानी ये भी गलत है। यानी पहला नंबर बिल्कुल सही होगा, पहला नंबर बिल्कुल सही होगा। आप इसको 150 से भी कर सकते हो, मैं बार बार बताता हूं कि तरीके बहुत है आपको सॉल्व करने के, तो जो अच्छा लगे वो लगा दीजिएगा। तो मैंने जैसा कि कहा कि अभी जितना मैंने रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाया है, उसमें मैंने ये देखा कि सिंप्लीफिकेशन का कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कोडिंग में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन कौन सा, कोडेड ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सर्कल के अंदर में सर्कल पे बैठाया जा रहा है, दूसरा एक अलाइनमेंट किया गया है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यूब से यानी डाइस से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है, और मिरर इमेज से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है। तो जो मैं टॉपिक कह रहा हूं उसको आप रिवाइज कर लें। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि हम एसएससी जीडी का 2024 टारगेट बेस चला रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो 1 महीना के अंदर में ये सारे टॉपिक्स जो मैं बोल रहा हूं वो मैं वहां पे करवाऊंगा, और पूरी क्लियर तरीके से करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट दिया जा सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन पे।